पिछले काफ़ी दिनों से शरीके हयात कह रहे थे कि हमने जाना है बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज वो सुबह ही उन्होंने प्लान बना लिया, हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम निकल गए डायनो वैली के लिए। तो रास्ते में हमने ली ये छली के दानों से आप सब वाकिफ़ होंगे, सर्दी में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और इस टाइम धूप निकली हुई थी, ये कोई बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन क्योंकि ग्रीनरी यहाँ है बहुत, मगर आजकल मौसम ऐसा है तो सारी ग्रीनरी ना बिल्कुल ख़राब सी हुई थी। खैर हम पहुँचे डायनो वैली पे, जो कि हमने बाइक पर किया था सफ़र। उसके बाद एंट्री के लिए इन्होंने कहा आपने ये ट्रेन का टिकट लेना है, यहाँ पर ये ट्रेन थी। तो फिर हम इसमें बैठे और मेरी बेटी कह रही थी नहीं हमें इसमें नहीं जाना, फिर भी हमने उसे बिठा लिया जिस तरह कर के। खैर हम इसमें बैठे और इसका भी मैं आपको टिकट दिखाती हूँ। उन्होंने कहा ये एंट्री टिकट भी होगा और ये साथ ही ट्रेन का टिकट भी होगा। ये 300 पर पर्सन था। बेटी का हमारे लगा नहीं था क्योंकि वो 3 साल से छोटी थी, इस वजह से उसका लगा नहीं। अब हम चलते हैं डायनो वैली, यानी डायनो वैली तो हम पहुंच गए थे, अब हमें जाना था जो मेन एंट्रेंस होती है। ये देखें, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले जैसे ही हमें ट्रेन ने उतारा तो हमें ये 3 डायनासोर मिले, जो कि यहाँ पर ना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वगैरह इनके पास थे, वो ही कर रहे थे। एक एग में बने हुए थे, अच्छे लग रहे थे। उसके बाद 4:30-5 बजे के करीब जो है ना ये डायनासोर का डांस शुरू हो जाता है। क्योंकि रश काफ़ी था ना, तो यहाँ पर रश बहुत लग गया था और हमें दूर जगह मिली थी। ये जो इनका स्टाफ का बंदा यहाँ खड़ा हुआ था ना, ये इरिटेट कर रहा था कि ये किसी तरह हट जाए। खैर डांस वगैरह हमने इन्जॉय किया। उसके बाद हम आगे चले तो यहाँ पर ये एक ट्री था जो कि स्टोरी वगैरह बच्चों को सुना रहे थे, जो यहाँ खड़े होकर सुनना चाहें। काफ़ी लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। उसके बाद ये सारे स्विंग्स वगैरह हैं, तो ये साथ साथ दिखाते हैं। बहुत अच्छा एडवेंचर पार्क बनाया हुआ है इन्होंने, पूरी डायनासोर की थीम पर है। और यहाँ पर एक कार्निवल रेस्टोरेंट भी था। बाकी हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह ली क्योंकि व्यू इतना प्यारा आ रहा था ना, हमने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये साथ में गोरिल्ला था, गोरिल्ला के साथ भी एक स्विंग लगा हुआ था। बाकी सारे बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे, मतलब हर एज जो है ना यहाँ एंजॉय कर सकती है। बट हाँ, अगर जो और ज़्यादा एज वाइज है ना, जो नहीं ज़्यादा चल सकते, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ चलना आपको काफ़ी पड़ता है। ट्रेन वहाँ तक आपको उतार देती है, उसके बाद आगे आपने खुद जाना होता है। और सारे पैसे समझें आपके यहाँ व्यू के हैं, और ये जो बच्चे एंजॉय कर लेते हैं सबसे ज़्यादा वो है। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाते हैं। और अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं ना तो बेस्ट ये कि आप सुबह में जाएं, और अगर गर्मियों में जा रहे हैं बट सनसेट से पहले पहले आप जाएं ना, क्योंकि पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही होती हैं। मुनाल तो आपको पता है ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ हाँ यह है कि जब आप रात में जाएं और वहाँ पर लाइटिंग वगैरह थी तो उस टाइम आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। बट हम क्योंकि बाइक पर थे तो हमने वापसी में हमने कहीं नहीं रुके थे, हमने जल्दी जल्दी जो है ना सफ़र अपना आगे तय किया था। अच्छा जी, मैं साथ साथ आपको प्राइस भी दिखा रही हूँ। रेट थोड़े से हाई थे क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद है, उधर मुनाल पर है, तो ये थोड़ा कॉस्टली है। और ऐसे ही हम बात कर लेंगे खाने पीने की चीज़ों की, तो वो यहाँ पर थोड़ी कॉस्टली हैं, जाहिर सी बात है, इस्लामाबाद है और ऊपर मुनाल से भी आगे है ये। तो ये फ़्राइज़, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है फ़्राइज़ के शौकीन होते हैं, तो फिर आयशा को भी था कि मैंने फ़्राइज़ खाने हैं, तो ये हमने एक फ़्राइज़ का पैकेट लिया। और ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये था 500 का सिंपल। यहाँ इन्होंने मायो गार्लिक सॉस दिया था साथ में। हम कहीं भी जाएं फ़्राइज़ आयशा ने लाजमी लेने होते हैं, तो हमने उसकी वजह से ये बाय किए थे। और साथ में ना ये देखें स्वीट कॉर्नस के भी स्टॉल थे, और यहाँ पर डम्पलिंग्स भी थे। और उस तरफ जो एक स्टॉल था वहाँ पर गोला थे, मतलब आइस गोला जो होता है वो, और साथ में कोन्स वगैरह थी, ये सब था। और ये छोटे छोटे ना यहाँ पर डायनासोर्स वगैरह बने हुए थे, तो बच्चे यहाँ भी खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। पिक्चर्स वगैरह हमने ले ली थी। अब आ गया प्ले एरिया जो बच्चों का सेपरेट बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चे की एंट्री थी 1500 रुपीज़। बाकी बैंड का भी सीन था, बट यहाँ की एंट्री थी, बैंड का वहाँ सीन होता है जो दूसरे झूले वगैरह थे ना। बाकी जो बच्चों का प्ले एरिया था वहाँ की एंट्री थी 1500। आपका एक बच्चा है तो आप 1500 का लेके और फिर जा सकते हैं। अच्छा जी, ये सनसेट था, बहुत बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। ये देखने के बाद हम फिर वापसी के लिए निकले, और रास्ते में एक यहाँ पर होटल सा बना हुआ था, यहाँ भी बैठ के बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था क्योंकि ये सनसेट वाला सीन ही था। फिर हमने यहाँ पर चाय और ये हमने इनका मलाई पराठा ट्राई किया था, तो ये बड़े मज़े का आ रहा था, इसमें अंदर फिलिंग हुई हुई थी मलाई की। बस चाय स्ट्रॉन्ग सी पी के और ये पराठा खा के हम निकले, मतलब नीचे उतरने लगे। इस्लामाबाद में मेन हम आ गए, और ये कमर्शियल मार्केट में है, रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में। फ़िश हमें यहाँ की बड़ी पसंद है, तो हम यहाँ आ गए। हमने फ्राई फ़िश और ये चिकन रोस्ट, नान, ये सब मंगाया क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। बस हमने फिर ये इंजॉय किया, और
आपने आज का देख लिया होगा, जितना मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने उतना किया और मैंने आपको दिखाया। बस ये है कि मेरा यही मशवरा होगा कि आप थोड़ा जल्दी यहाँ पर जाएं और बच्चे इंजॉय कर सकें। ये था हमारा डायनो वैली का व्लॉग। और अगर आपको आगे जगह मिल जाएगी ना तो आप ये डांस ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। अब आप ये डांस इंजॉय करें। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, ये वीडियो चलती रहेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।